शेरन और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अक्टूबर के महीने की ओवरऑल एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी एनर्जी लग रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि दो एसेस हैं। सेंटर में एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो दो एसेस हैं। 10 है, यहाँ पे एक 10 है, वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दूसरा 10 है, तो दो 10 है। ओवरऑल एनर्जी जो है कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग की है। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, उसको लेकर कोई रिजल्ट आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप रखना है, ट्रैवल के चांसेस हैं या मूवमेंट के चांसेस हैं। अपनी इंट्यूशन पे पूरा बिलीव करना है। इल्यूजन्स क्लियर होंगी, इल्यूजन्स में बिल्कुल नहीं जाना है, इल्यूजन्स क्लियर होंगी। वैसे भी अपनी इंट्यूशन पे पूरा बिलीव करना है। और दूसरा कि कहीं ना कहीं नए बिगिनिंग्स होंगे आपके लाइफ में। कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो एक्चुअली एक नई बिगिनिंग या एक नई शुरुआत जो है वो आपके लिए लेके आएगी। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपके नो स्पेस पे है इस महीने। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि इस महीने आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में ना रहें। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। बहुत ज्यादा एक तरह से हर चीज, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हम चाहते हैं कंप्लीट करना या जो चीज हम चाहते हैं पाना अपनी लाइफ से, वो चीज एग्जैक्टली वैसे नहीं होती है जैसे आप चाहते हैं। तो अगर आप फायरी एनर्जी में आ जाएं और आप सोचें कि ये तो मुझे ऐसे ही चाहिए, तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जो क्वींस होती हैं वो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा मतलब अपनी अथॉरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं। तो अपनी अथॉरिटी को लेकर थोड़ा सा कम कंसर्न रखना है आपने, और जितना ज्यादा हो सके आपने काम रखना है अपनी एनर्जी को। जितनी आपकी एनर्जी काम होगी, बैलेंस्ड होगी, उतना ज्यादा बेटर आपकी लाइफ की सिचुएशंस होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा कोई मेजर इशू मुझे हेल्थ में नहीं दिखाई दे रहा है, अदर देन एक तो मुझे थोड़ा हार्मोन्स का इशू दिखाई दे रहा है, क्योंकि मून कार्ड है। मून कार्ड यूजुअली हार्मोनल इशू बताता है। तो एक तो मुझे थोड़ा सा हार्मोन्स का इशू दिखाई दे रहा है। दूसरा, ग्राउंडिंग जरूर करते रहें आप, क्योंकि दो एसेस हैं और एस जो होता है वो डिवाइन हैंड होता है। डिवाइन हैंड से एनर्जी आना होता है, लेकिन एसेस जो होते हैं, स्पेशली अगर आप एस ऑफ वॉन्ड्स देखें, वो ओपनिंग अप होता है क्राउन का, और क्राउन ओपन अप होता है जब आप ग्राउंडेड होते हैं। तो अपने आप को ग्राउंडेड जरूर रखना है। और तीसरा, आपने अपनी स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि बैक और स्पाइन का सिटिंग पॉस्चर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और मैं भी ठीक कर लेती हूँ अपना सिटिंग पॉस्चर, तो आपको मेरा हाथ ज्यादा नहीं दिखाई देगा। तो आपका सिटिंग पॉस्चर जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस महीने। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई हेल्थ पे मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई पास्ट का इशू हो आपका, वो भी इस महीने हील होने की तरफ जाए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड हो और आपकी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव हो। बात करें वेल्थ या मनी की, तो बहुत सारे वेल्थ कार्ड हैं आपके कार्ड्स पे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल शुरू में ही आया है, 7 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल जो है सेंटर में है, 4 ऑफ पेंटिकल उसके ऊपर है। तो 4 मनी कार्ड्स जो है, 4 पेंटिकल कार्ड्स जो है मुझे आपके कार्ड्स पे क्लियरली दिखाई देते हैं। और अल्टीमेटली एंड में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जहां पे एक बहुत बड़ा पेंटिकल जो है वो बना हुआ है। तो इन सारे कार्ड से मैं ये बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली वेल्थ या मनी जो है वो आपकी लाइफ में फ्लो होगा। रादर पास्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं या कहीं से आप मनी गेन जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो मनी गेन आपकी तरफ आएगा। जो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर है वो भी बिल्कुल अलग तरह का कार्ड है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को लेकर या आप मनी को लेकर या सिचुएशंस को लेकर क्लोज्ड हो, बल्कि वो इस तरह का कार्ड है जहां पे आप एक्चुअली एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप वो देखें 4 ऑफ पेंटिकल ऊपर, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो और एक तरह से अलाइन कर रहे हो चीजों को कि वो सही तरीके से बैलेंस हो। तो आपने अपनी लाइफ में मनी सिचुएशन को अलाइनमेंट में रखना है, बैलेंस में रखना है। थोड़े से पेशेंस की जरूरत होगी, क्योंकि सेंटर कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल है, तो थोड़े से पेशेंस की जरूरत होगी। लेकिन कोई नया रिजल्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मनी गेन जो है आपकी लाइफ में आ सकता है। और क्योंकि शुरू में ही 10 ऑफ पेंटिकल है, तो वो कार्ड ही वेल्थ का है। तो अगर आप इनहेरिटेंस से या फैमिली वेल्थ या फैमिली मनी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली आपके तरफ आ सकता है। वो मनी गेन जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। तो वो आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का मनी या वेल्थ रिलेटेड गेन है। द ओनली थिंग इज कि आपके, क्योंकि नो स्पेस पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, मैं ये बोलूंगी कि इस महीने बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज ना हो इस एनर्जी में। इस महीने ये जरूर ध्यान रखें कि आप ओवर पैशनेट ना हो। ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने आप को नेगेटिव ना करें। ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी खुद की एनर्जी से ऑब्सेस ना हो जाएं। तो ऑब्सेशन जो है वो सही नहीं रहेगा।
ऑब्सेशन जो है वो किसी तरह का रिजल्ट नहीं देगा आपको पॉजिटिव, तो इसलिए ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं जाना है। बाकी अदरवाइज ओवरऑल जो एनर्जी है कार्ड्स की वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक और चीज जो मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रही है, अगर किसी फीमेल से आपको किसी तरह की मतलब आप खुद फीमेल हैं या कोई फेमिनिन एनर्जी, नॉट नेसेसरली फीमेल भी, कई मैन भी फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, तो अगर फेमिनिन एनर्जी कोई ऐसी है जो आपके आसपास है, बहुत स्ट्रांग है, तो इस महीने कोशिश कीजिए कि बैलेंस रखें अपने आप को उस फेमिनिन एनर्जी के साथ, और अपनी अंदर की फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस रखें। थोड़ा सा एक्सटर्नल होना, थोड़ा सा थोड़ा सा एक्सटर्नल होना, थोड़ा सा एक्टिव होना, और थोड़ा सा अपने आप को बाहर लाना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक और इशू होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को हमेशा बैकग्राउंड में रखना चाहती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को हमेशा पीछे रखना चाहती है, और हो सकता है कि इस महीने आपको बैकग्राउंड में नहीं बल्कि फ्रंट में आना हो और फ्रंट में आके चीजें करनी हो। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है और अपने आप को बैलेंस रखना है, और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंस रखने हैं। जो भी मनी गेन आपकी तरफ आना है वो डेफिनेटली आएगा, और कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी गेन भी आपकी तरफ आ सकता है। डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, और कहीं ना कहीं मुझे आपके कार्ड्स में लग रहा है कि पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकता है खत्म हो, और आप नए तरीके से अपनी लाइफ के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, अपने मनी के बारे में सोचें। बात करें रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। शुरू में ही 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल में फैमिली होती है अपने एक साथ डेफिनेटली, और मनी होता है। और साथ में अगर आप यहाँ देखें तो एस ऑफ पेंटिकल में एक आपको गेट की तरह का वो दिखाई देगा। तो डेफिनेटली कार्ड्स जो है वो बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप की एनर्जी भी बेटर होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, पुरानी रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ जा सकती है। थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि अपने आप को क्लोज नहीं करना है, थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि मून कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ओवर इमोशनल हो सकती हैं, या आप थोड़े से इल्यूजन में जा सकते हो, या फिर थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हो। जब आप सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे या इल्यूजन में जाओगे या चीजों को क्लियरली नहीं देखोगे तो एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लगता है पास से कोई रिलेशनशिप जो है आपके पास वापस आ सकती है, कोई रिलेशनशिप आप ज्यादा नर्चर कर सकते हो, या फिर नई रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में बिगिन हो सकती है। और रिलेशनशिप की जब मैं बात कर रही हूँ तो नॉट नेसेसरली मैं लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, किसी भी तरह की रिलेशनशिप, आपके फ्रेंडशिप्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, क्योंकि फैमिली के साथ कुछ टाइम जो है वो मुझे शुरू में ही, मंथ के शुरू में ही दिखाई दे रहा है। और अगेन क्योंकि एस ऑफ वंस है, मुझे ग्रोथ जो है वो दिखाई देती है आपके कार्ड्स पे। लास्ट में जो कार्ड्स हैं वहां पे 5 ऑफ कप्स है अगर आप देखें, और वो 2 कप जो है उसके पीछे है, लेकिन वो 3 कप्स पे फोकस है जो गिरे हुए हैं, जिन पे वो ध्यान दे रहा है, जबकि 2 कप्स वहां पे हैं जिन पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पे 2 वॉन्ड्स है जहां के बीच में से वो एक्चुअली में नई होराइजन्स को देख रहा है। तो ये एक एनर्जी डिफरेंस है जो इस महीने आपके पास आएगा, कि जो भी चीजें थी जहां पे डिसअपॉइंटमेंट थी वहां से एक नया ओपनिंग अप, एक नया डोर जो है, क्योंकि अगर आप देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक डोर की तरह एक एक्चुअली अगर हम बोले तो जैसे कोई ट्रेजर बॉक्स होता है तो उसका या तिजोरी होती है तो उसके डोर की तरह ये लग रहा है, जहां पे कुछ नंबर्स मैच करते हैं और फिर वो ट्रेजर बॉक्स खुल जाता है। तो आपको इस महीने जरूर ध्यान रखना है, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है, आपको ये ध्यान देना है आपके पास क्या है और उसके साथ आप क्या बेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, उतने ज्यादा न्यू ओपनिंग अप्स आपके लिए होंगी, उतनी ज्यादा न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए होंगी, और उतने ज्यादा नए तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो रिलेशनशिप्स के मामले में बस इतना ही आपने ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जीज को ओवर ऑब्सेस नहीं होना है, अपनी एनर्जी से ओवर पोजेस नहीं करनी है, अपनी एनर्जी दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप रिलैक्स्ड एनर्जी में रहेंगे, जितना ज्यादा आप एनर्जी को फ्लो करने देंगे, जितना ज्यादा आप एनर्जी को बैलेंस से देखेंगे, दूसरों की रिलेशनशिप को दूसरों को बैलेंस से देखेंगे, उतना ज्यादा बेहतर आपकी रिलेशनशिप्स होंगी। थोड़ी सी मुझे एक डिले या डिसअपॉइंटमेंट लग रही है ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मंथ, लेकिन वो भी एक्चुअली एक बेटर सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीशंस हैं आपके कार्ड्स में। प्रेगनेंसी की बात करें तो कार्ड्स ओवरऑल पॉजिटिव हैं, तो प्रेगनेंसी की आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे हार्मोन्स में थोड़ा सा इम्बैलेंस जो है वो नजर आ रहा है आपके कार्ड्स में। तो क्योंकि मून कार्ड है, हार्मोनल बैलेंस का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर मैरिज की बात है तो मैरिज की भी पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स पे बनती है, क्योंकि शुरू में ही 10 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा एक टेम्परेरी पीरियड हो जिसमें आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, आपको लगे कि होगा नहीं होगा, चीजें होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन एक्चुअल में अल्टीमेटली
अल्टीमेटली वो चीजें होंगी। हाँ, ये जरूर है कि आपको हो सकता है कि अभी एग्जैक्ट रिजल्ट ना दिखे हों, क्योंकि आपको थोड़ा और काम करना जरूरी है चीजों पे अभी। बात करें आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगी सबसे पहले तो नई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड एस हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल है, अगर कहीं पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी या कहीं से आप कोई गेन जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने बिजनेस से, वर्क से, तो वो गेन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं और वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी 6 ऑफ सोर्ड से मुझे आपके कार्ड्स में लग रही है। वर्क रिलेटेड आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से आपने यूज करना है, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल एक तरह से अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है लीजर लाइट्स हैं और सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो इन पेंटिकल्स को चेंज कर सकता है या इनकी सिचुएशन चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखें तो ये एक्चुअली उन पेंटिकल या उस चीज के बीच में उसको इसके लिए उठना या कुछ भी करना डिफिकल्ट है, अनलेस ये इस एनर्जी को चेंज करता है। तो अपने आप को स्टक एनर्जी में नहीं डालना है, अपने आप में आपने किसी भी ऐसी चीज में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है, या किसी भी ऐसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है जहां पे आपको लगे कि ये एनर्जी आपको ब्लॉक कर सकती है या स्टक कर सकती है। क्योंकि अगेन कई बार क्या होता है, पावर के चक्कर में या पावर या अथॉरिटी के चक्कर में आप अपने आप को ऐसी एनर्जी में डाल देते हैं जहां पे आप अपने आप को स्टक कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जरूर से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ले लें, आप जरूर से ज्यादा काम ले लें और फिर आपको लगे कि ये मैं अभी नहीं कर सकता हूँ या अभी कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ। सॉरी, पीहू पीछे है तो वो गाने गा रही है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ओवर इंडल्ज नहीं करना है, ओवर डू नहीं करना है और अपने आप को स्टक नहीं रखना है एक जगह पे। तो थोड़ा सा आपने बैलेंस रखना है अपनी एनर्जी को और नई अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में आने देना है। थोड़ा सा मुझे अगेन मिड ऑफ द मंथ के आसपास मुझे थोड़ा सा चीजों के होने में डिले लग रहा है, या ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि स्टक हो गई हैं सिचुएशंस, आप ग्रोथ चाह रहे थे वो नहीं हो रही है, या आपका बिजनेस जिस तरह से आप चाह रहे थे ग्रो नहीं हो रहा है, एक तरह से एक पेस जो है वो कम हो गई है या डिले जो है वो आ गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली वो डिले जो है आपके लिए एक नया गेन लेके आएगी, एक नया बैलेंस लेके आएगी। मैं ये मून कार्ड जो है इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि मून कार्ड इंट्यूशन का भी होता है और मून कार्ड और भी बहुत सारी एनर्जीज का होता है। तो आई विल ट्राई टू टेक आउट वन कार्ड जिससे मून कार्ड को क्लैरिफाई कर सके। क्लैरिफाई मून कार्ड, मून एनर्जी, the energy life of Sagittarius for this moon card. Just can we clarify the moon card? Sorry, Pihu makes a lot of noise. Okay, the moon card, the clarification of moon card is Queen of Pentacle. तो Queen of Pentacle के clarification के साथ मैं ये definitely कह सकती हूँ कि ये moon card जो है ये वही बोल रहा है कि कुछ चीजों में delay हो सकता है, अपने आप को grounded रखिए। Queen of Pentacle की energy grounded होती है, Queen of Wands की energy fiery होती है, fiery energy में नहीं जाना है, अपने आप को grounded रखिए, क्योंकि ultimately result जो है वो positive होगा, ultimately जो चीज आप चाहते हैं वो आपकी तरफ definitely आएगी। तो career wise भी मुझे growth दिखाई देती है, मुझे balance दिखाई देता है, और जो भी लॉस है वो एक्चुअली में लॉस नहीं होगा, दैट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नई पार्टनरशिप की तरफ आप जा सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपके लिए टर्न हो रहा है इस महीने अराउंड 10th ऑफ द मंथ कुछ चेंजेस जो हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अदर 1st ऑफ द मंथ भी कुछ चीजों का आप पेशेंटली वेट कर रहे होंगे तो उनका रिजल्ट जो है वो आपको मिल सकता है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगी कि एक अपने पुराने जो कोर्सेज हैं, जो लर्निंग्स हैं, उनको एक बार रिविजिट करें। दूसरा, अगर हो सके तो थोड़ा सा पेशेंस रखें अगर आप कोई नई चीज या नई बिगनिंग या नया कोर्स कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़े से पेशेंस जरूरी होंगे और आपके लिए वो नई ओपनिंग अप हो जाएगी। तीसरा, अपने आप को क्लोज ना करें बिल्कुल भी। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, जो भी चीजें आपके पास आती हैं, आप कुछ टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, जो भी अपनी चीजें आपके पास हैं उनको एक्चुअली में समझने की कोशिश करें। जब आप उनको समझ जाएंगे तो आप किसी भी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि एक और रेफरेंस जो इस 4 ऑफ पेंटिकल का है कि जब ये समझ जाएगा कि इनको इस पेंटिकल को इसको कैसे यूज करना है ताकि ये जो लेजर का बेसिकली चारों तरफ ये स्क्वायर बना है इसको ब्रेक कर सके, तो ये इमीडिएटली वो कर पाएगा। तो बेसिकली समझ आना कि आप अपनी एबिलिटीज को कैसे यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये महीना आपको वो एबिलिटी देगा समझने की। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में ना जाएं आप, और हर चीज जो है वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज आपके लिए डेफिनेटली होगी। बात करूं आपके सोल ग्रोथ या सोल पाथ की, अगेन द कार्ड जो विच आई हैव फॉर योर सोल ग्रोथ इज अ कार्ड ऑफ प्लेजर। ये कार्ड है प्लेजर का, ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जहां पे आपकी लाइफ में नया बैलेंस, आपकी लाइफ में नया प्लेजर जो है वो आ रहा है, आपकी लाइफ में नई एनर्जीज जो है वो आ रही हैं।
पास्ट से कुछ चीजें जो हैं क्लियर हो रही हैं। ये वक्त है जब आपने एक बार आप शायद रिविजिट करेंगे अपनी लाइफ में, रिविजिट करेंगे चीजों को, रिविजिट करेंगे अपनी सिचुएशंस को कि क्या हुआ, कैसे आपके लाइफ में सिचुएशंस वर्क की, कैसे आपकी लाइफ में चीजें वर्क की। तो ये आप रिविजिट करेंगे, अपने आप को रिविजिट करेंगे, अपनी सिचुएशन को। और वो रिविजिट एक्चुअली बहुत जरूरी भी होगा आपके लिए समझने के लिए कि कैसे चीजें बदलेंगी आपकी लाइफ में और कैसे चीजें बदली हैं आपने सोल का पाथ समझने में, सोल की ग्रोथ समझने में। आपके कार्ड्स में एक कार्ड जो है वो अगेन, क्योंकि वहां पे मून का कार्ड है, इंट्यूशन जो है या इंट्यूटिव डेवलपमेंट या अपनी इंट्यूशन को समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं फिर से बोल रही हूँ, इस महीने कोशिश करें जल्दबाजी में, फायरी एनर्जी में, अपने आप को पीछे रखने में या अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाने में, उन एनर्जीज में नहीं जाइए। चीजों को फ्लो होने दीजिए। आज इस महीने जितना फ्लो के साथ चलेंगे, जितना आप फ्लो को समझेंगे, पेशेंस रखेंगे, फ्लो के साथ चलेंगे, चीजों को अपने फ्लो पे होने देंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे और जितना ये समझेंगे कि जो भी ये चीजें हो रही हैं, जो भी सिचुएशंस आपके आसपास हैं, आपको सिर्फ इसका की जो है वो समझनी है। द मोमेंट आप की समझ गए तो सारी चीजें जो है वो ओपन हो जाएंगी। जो पंडोरा बॉक्स है वो खुल जाएगा आपके लिए, जो ट्रेजर है आपके लिए खुल जाएगा। तो हर चीज में डिस्गाइज है, ब्लेसिंग है डिस्गाइज में, और आपको उस चीज को समझना है इस महीने। और वो आपको सोल ग्रोथ भी देगा बहुत अच्छा, इंट्यूटिव डेवलपमेंट भी देगा बहुत अच्छा। बात करूं आपके कार्ड्स में आपका नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ फॉर श्योर आपका नंबर 1 है। नंबर 1 और नंबर 10 कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग का मंथ है ये। 2 10s 2 1s मुझे दिखाई देते हैं आपके कार्ड्स में। तो नंबर 10 और नंबर 1 दोनों ही नंबर मैं आपको दूंगी। क्वींस आपके कार्ड्स में 2 हैं, लेकिन किंग आपके कार्ड में मुझे एक भी नहीं दिखाई देता है। तो ये महीना जो है ये अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का जरूर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने फेमिनिन एनर्जी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी और आपको जरूरी है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखें। आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी इस महीने। चक्र ऑफ द मंथ की बात करें तो चक्र ऑफ द मंथ में इस महीने आपको बेस चक्रा दूंगी, और एक्चुअली ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि जो मैंने बोला क्राउन की ओपनिंग अप है, तो ऑल चक्रा मेडिटेशन जरूर कीजिए। और कलर ऑफ द मंथ एक्चुअली आप सारे ही कलर्स जो है उनको यूज कर सकते हैं, बट मेजर अगर मैं बोलूँ तो ग्रीन या ऑरेंज या रेड, इन कलर्स को आप यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में या अपनी डे टू डे लाइफ में। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ बोलूँ तो साइंस का कार्ड आया है, और वो बोलता है इंस्टिंक्ट्स जो है वो मैसेजेस होते हैं आपके अंदर के डिवाइन से। और अगेन जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस महीने कार्ड पे बेसिक मैसेज ही यही है कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट, आपके इनर नोइंग, आपकी इनर सेल्फ, आपका डिवाइन, आपकी इनर एबिलिटीज, उनको जरूर सुनना है। बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अपने अंदर की वॉइस को सुने, क्योंकि वो वॉइस आपके लिए साइंस होगी। तो आपको ना और ध्यान रखें कि इस महीने अपने अंदर की आवाज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और साइंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। कई बार आपके आसपास नेचर, कॉस्मोस आपको ऐसे साइंस दिखाता है जिनको अगर आप खुद की एनर्जी में ऑब्सेस्ड होंगे तो नहीं देख पाएंगे, तो उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें। और जो आपके अंदर की आवाज होगी वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से गाइड करेगी। 2 कार्ड्स मैंने योगिक पाथ टैरो से निकाले हैं। पहला कार्ड कफा है और दूसरा कार्ड साध्या या ये स्वध्या और कफा है। और मैं इन दोनों कार्ड्स के मीनिंग जो है ये आपको बुक से बताऊंगी, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है इन कार्ड्स को देखकर, डेफिनेटली ये ग्राउंडिंग के बारे में है, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने के बारे में है। और सबसे पहले जो कफा का कार्ड है वो बोलता है कि आप अपनी एनर्जी में जब ग्राउंडेड होते हैं तो आप अर्थ की कामनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। दूसरे लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे लोग अपने आप आपकी तरफ आते हैं, और दूसरे लोग डेफिनेटली आपकी एनर्जी को समझते हैं, आपकी एनर्जी के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। आप अपने आप को भी कंफर्ट दे सकते हैं और आप एक ऐसा शोल्डर हैं जो दूसरों को भी कंफर्ट दे सकता है। और ये सारी चीजें जो हैं ये तब होती हैं जब आप अपनी एनर्जी को कंटेंट रखते हैं, अपनी कंटेंटमेंट को समझते हैं। जो आपका असली घर है वो वहां है जहां पे वो लोग हैं जिनको आप प्यार करते हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं। और जब आपका असली एनर्जी है वो आपके अपने अंदर है, तो अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। और ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी चीज के साथ ओवर अटैच ना हो, किसी भी रिजल्ट के साथ ओवर अटैच ना हो। और क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, राइट। आपका इनर सेल्फ जो है वही परमानेंट है, आपकी इनर सोल जो है वही परमानेंट है। तो अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली ग्राउंडेड रखें इस महीने। ये तो पहला आपका कार्ड आ गया कफा। और दूसरा कार्ड जो है वो स्वध्या है, स्वध्या। और स्वध्या का कार्ड जो है वो अगेन योगा से रिलेटेड है, नंबर 89। तो मैं ये कार्ड भी आपको बताती हूँ, लेकिन ये जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये मुझे आपके चक्रास, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर बैलेंस, ये मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड को देखकर। और मैं एक बार बुक देखकर बताती हूँ इस कार्ड का क्या मीनिंग है। तो ये कार्ड बोलता है कि जब हम सब इन्फिनिट इनर विजडम के साथ
पैदा होते हैं, हम सबके अंदर विजडम है, स्टोरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, इमोशंस हैं, और उसके बाद हमारी कॉन्शियसनेस है। जब हम एक्चुअली ट्रूली अपने आप को स्टडी करते हैं, अपने आप के साथ कनेक्टेड होते हैं, हम कभी बोर नहीं होते अपनी फाइंडिंग्स में। हम एक्चुअली में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, चाहे वो अपने अंदर के बारे में हो, चाहे लोगों के बारे में हो। ये कॉस्मोस जो है ये हमारी कॉन्शियसनेस से ही बना है, और इसीलिए हम इसकी ब्यूटी में जो है वो ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, और ये एक्चुअली एक थ्रिलर की तरह है, और जो अर्थली क्रिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसके अंदर तभी जा सकते हैं जब आप अपने आप में स्टिल होते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज में विश्वास रखते हैं, जब आप एक्सटर्नल चीजें जो आपको स्टिमुलेट करती हैं उनसे आप अलग होते हैं, और आप एक्चुअल में अपने अंदर में कनेक्ट होते हैं। क्योंकि आपका जो एक्चुअल वर्ल्ड है वो आपके अंदर है, वो आउटसाइड नहीं है। और अगेन आपके कार्ड्स ना बहुत स्ट्रांग ये मैसेज दे रहे हैं इस महीने की, अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना, अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, अपनी इंटरनल डिवाइन के साथ कनेक्ट करना जो है इस महीने बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि ग्राउंडिंग और इंटरनल एनर्जीज जो है वो आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हों, कुछ ऐसी नई चीजें आए, कुछ ऐसी नई बिगनिंग्स आए जिनको लेकर आप थोड़ा सा अनसेटल्ड फील करें, क्योंकि अचानक से सब कुछ बहुत चेंज हो जाए। तो जब आप अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, तो आप स्मूथली उन चीजों को आगे लेके जाएंगे। लास्ट दो कार्ड्स जो हैं विजडम ऑफ ऑरेकल डेक से मैंने निकाले हैं। पहला कार्ड है सेरेंडिपिटी का, और सेरेंडिपिटी का कार्ड होता है नंबर 18, नंबर 9। और सेरेंडिपिटी का कार्ड होता है जो बताता है आपके लाइफ में कैसे चीजें सिंक करती हैं एक दूसरे के साथ, कैसे चीजें एक दूसरे के सिंक में अचानक से होती हैं, कैसे गुड लक आपके लाइफ में आता है, कैसे सिचुएशंस आपके लाइफ में चेंज होती हैं। और अगर आप इस चीज को समझते हैं, अगर आप नेचर को समझते हैं, जो सेरेंडिपिटी नेचर आपके लाइफ में लेकर आता है उसको समझते हैं, ये देखते हैं कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी जो है वो जब आप रेडी हो तभी आपके पास आएगी। जब आप अवेयर होते हैं सिंक्रोसिटी के आपके आसपास, तो आपकी लाइफ में गुड लक जो है वो साइंस और सिंबल्स की तरह आता है, मैजिकल इवेंट्स की तरह आता है। और वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी दूसरा एरिया हो, आप अनएक्सपेक्टेड चीजों को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड ही चीजें हैं जो इस महीने आपके साथ हो सकती हैं, नई बिगनिंग्स हो सकती हैं, अगर आप अपने आप को इस एनर्जी से थोड़ा सा अलग रखें। जब आप अपने आप को अपनी ही फायरी एनर्जी में ना सबमर्ज्ड रखें, बाहर की एनर्जी में ना सबमर्ज्ड रखें, जबकि अपने इंटरनल सेल्फ के साथ आप काम करें। दूसरा कार्ड जो है वो नंबर 35 का है, 5, 6, 7, 8 नंबर है, और वो बोलता है लॉयल हार्ट। और अगर आप देखें, मैं बात कर रही थी चाबी की, कि ये एक तरह से एक ट्रेजर है जिसकी चाबी जो है वो आपको ढूंढनी है, और वो चाबी यहाँ है, आपको दिख रही है चाबी, ये रही की। ये एक से ज्यादा 2 कीज है यहाँ पे, और 2 हार्ट्स हैं, दो आउल हैं, और आउल किंग और क्वीन है। और आउल जो होते हैं वो विजडम के साइन होते हैं, आपकी इनर नोइंग के साइन होते हैं, आपकी इनर विजडम के साइन होते हैं। और आउल एनर्जी जो है वो अगेन सेम चीज बोलती है, अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपनी इनर नॉलेज के साथ कनेक्ट करना, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, लॉयल्टी और डिवोशन जो है उसको रखना। और आपकी लाइफ में जब आप फेथफुल होंगे, जब आप अपनी तरफ अपने साथ कमिटेड होंगे, दूसरों की एनर्जी के साथ कमिटेड होंगे, तो स्पिरिट जो है वो हमेशा आपके साथ होती है, स्पिरिट जो है वो हमेशा आपका साथ देती है। तो अगेन बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कंप्लीटली मुझे आपके कार्ड्स में जो दिखाई देती है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे, अपने डिवाइन मैसेजेस इंटरनल सेल्फ को सुनेंगे, डिवाइन को वो चेंजेस लाने देंगे जो उसको लाने हैं, अपने आप को क्लोज नहीं करेंगे, चीजों को ओपन अप होने देंगे, हर चीज में पॉजिटिविटी या हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो नई अपॉर्चुनिटीज, नई बिगनिंग्स, और व्हील जो है फॉर्चून कंप्लीटली टर्न होने वाला है आपके लिए। तो बहुत पावरफुल मंथ है अगेन आपके लिए, एक तरह से आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत पावरफुल मंथ है अगेन आपके लिए। बस अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखें। और मैं एक लाइफ कार्ड निकालूंगी आपके लिए, और अगर आप इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। मैं अपना नंबर शेयर करूंगी। 3 कार्ड्स आए हैं, सॉरी पीहू 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बस। 3 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है अबंडेंस का, और वो बोलता है कि जो यूनिवर्स का पूल है वो अनलिमिटेड है। अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है। विश्वास कीजिए
कीजिए कि आपके आसपास प्यार है, आप ओपन रखिए अपने हार्ट को, और जब आप अपने हार्ट को ओपन रखेंगे तो जो भी आप चूज करेंगे वो आपको फुलफिल करेगा खुशियों के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ, और प्रोस्पेरिटी जो है वो आपके आगे बढ़ेगी। तो आपको अफर्म करना है कि मैं प्यार, प्रोस्पेरिटी और सक्सेस जो है डिजर्व करता हूं या करती हूं, लेकिन उसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइफ जो है वो सरप्राइज और चेंजेस लेके आती है, और अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे उस एनर्जी के साथ तो आप उस एनर्जी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उस फ्लेक्सिबिलिटी से आगे बढ़ पाएंगे, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो जरूर ध्यान रखिए कि जब आप हेल्दी फील करते हैं, अलाइव फील करते हैं, तो एक्चुअली आपके लाइफ में सारे रिसोर्सेज भी आते हैं, विजडम भी आती है। और लास्ट कार्ड है पॉजिटिविटी, और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप एक्चुअल में बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं, और वो एनर्जी जो है दूसरे लोगों की एनर्जी को भी इंपैक्ट करती है। एंजल्स अवेयर हैं आपके पावर, पॉजिटिविटी की पावर की, और इसीलिए अपनी थॉट्स को, अपने माइंडसेट को, अपनी एनर्जीज को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, ध्यान से चुनिए, और आपका मैसेज है, आपका अफर्मेशन है, मैं पॉजिटिव हूं और स्ट्रांग हूं, मैं प्यार और प्रोस्पेरिटी और सक्सेस डिजर्व करता हूं, और मैं फ्री हूं और फ्लेक्सिबल हूं, करती हूं दोनों के लिए। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जो है वो मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 लेके आएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, और मैं इंग्लिश वीडियो भी इसी में बना दूंगी और टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। थैंक यू Vegetarians, and welcome to your monthly prediction. So we're going to talk about how month of October is going to be for you, and month of October is actually a very, very strong, powerful month for you. And when I'm saying strong, powerful, I also mean that it is going to bring in some internal changes. So there are two aces here: Ace of Pentacle, Ace of Wands. You definitely see an energy of divine hand. You see energy of new beginnings. You see the energy of new things coming into your life. There is Seven of Pentacles. You've been waiting for something that's going to happen. Don't close your energies. Know how to technically sort the situation and come out of situations that you are stuck into. Some kind of money gain is coming your way. There is a travel that could be on the cards. You're going to revisit your life. Intuition is going to be very strong, but I clarified that and there is hormonal or delay of things also, but I clarified that with Queen of Pentacles, and that means that you have to keep your energies grounded. There is a new beginning, new opening up that is happening for you. Wheel of Fortune is turning, and some things that you were looking at as a disappointment, there is an opportunity that is going to come out of that, and you're going to look at that opportunity. So overall the energy of the month is very, very powerful and strong. If I talk about your health, from the health perspective, I would say that first of all, take care of a hormonal health, because with the moon card, it is majorly about, and Queen of Pentacle is also here. So with these two cards, it's majorly about hormones. So you need to take care of your hormonal health. Take enough rest, take enough water, and hormonal health is the only issue that I see on your cards as such, but otherwise I also see like a crown opening up, so grounding is going to be very important. And also because there are a lot of sitting cards, I would say take care of your posture and take care of your back. So these three things are going to be very, very important this month. Other than that, I don't see any major issue on your cards as such. Sorry, you will hear Pihu's noise behind. She's singing songs, so you will not face any other issue in regards with health. But the only thing that another thing that I need to take care of, I need you to take care of is don't get into very, very fiery energy. Don't get into, Queen of Wands is actually on your no space, so don't get into the fiery energy. Don't try to get over or control everything. Don't try to get extremes. Don't try to get into extremes, because she Queen of Wands, she actually lives in a desert, and the desert is like very, very extreme weather, extreme conditions, and if you see all the fire around her. So don't get into extremes this month. Try that you have a balance. Try that you have a balance, internal and external both. Try that you balance your energies, and that's going to give you a lot of good health and better health situations. And if there was any health issue in the past, that health issue might get resolved this month. In terms of your wealth or money, I would say that this is the month where I see Ace of Pentacle, and right on that there is Seven of Pentacles. Something where you'd invested in, something that you've been waiting to get the results from. The results are going to come your way, and the investment is going to pay you off. So some money gain from divine hand, abundance from divine hand is coming your way. Here there is Ten of Pentacle. Ten of Pentacle is the card of basically abundance, money growth, or money coming from inheritance. So if you have been waiting for some kind of money to flow to you from inheritance,
that money will flow your way. So just have patience, and new money opportunities or money gain is coming your way. If you see Four of Pentacle there, the Four of Pentacle there is not like a typical Pentacle card, and we also have Queen of Pentacle for that matter. So Four of Pentacle is not a typical Pentacle card where you are holding on to your money, but actually if you actually figure out what is the best way to use your money to kind of not get you stuck into it, like if you see there are lasers light kind of thing that is going from one pentacle to another, so until he switches that off, he cannot get up from this situation, right? So you have to ensure that you understand things well, you understand your investments well, you understand your opportunities well, and then you put the money into something. Otherwise money gain is definitely there on your cards, because ultimately there is this Wheel of Fortune also looks like a big chest door, so big treasure door is kind of opening for you. Again, don't get into fiery energies, don't get into negative energies, and don't try to push through things very fast. Internal is going to be better this month. In terms of your relationships, again, patience is going to be important. The relationships are going to be nurturing, they are going to get better, they are going to give you good results. There is happy home there, everybody coming together, there is new opportunities or there is new beginnings there, so new relationships can come into your life. Because there is a Moon card, I would say that there could be certain delays of happening of things, there could be certain delays of how you look at things and how fast you wanted the things to happen. But there is Queen of Pentacle there is Queen of Wands there. I would say that this month your internal energy or your intuitive energy or the feminine energy is going to be very strong in your life, and the presence of feminine energy will also be stronger in your life. So ensure that you don't get into that feminine fiery energy, like the energy outside, but you get into the energy inside and keep yourself grounded. Past relationships might come into your life, might come back into your life, and something that you thought was a disappointment, that relationship did not work, you will find new opportunities or you'll find new beginning in that relationship. So relationships are going to nurture and become better. Don't close yourself. You can open any door by actually turning your heart into the right direction, and that key you will get, because there is a key in one of the cards here. Because if it feels like there's a chest, so you need the key, and for this to turn this lasers off, you also need the key, right? So in a way that key is coming your way, and relationships are going to get better. Now when I'm talking about relationships, I'm talking about all kind of relationships, not really only husband wife or boyfriend girlfriend, but all kind of relationships are going to get better. The delays are not denials, and the delays are not going to take anything away from you. Again, don't get into very fiery energy. That's only thing that you need to take care of, that you're not into Queen of Wands energy, you're not really into very fiery energy, and you're not really stopping yourself from something or doing something too much. Internal, connecting with your inner self, your inner intuition is going to be the essence of the month. So kind of take a journey inside, take a journey of your life inside, and then the journey outside will become smoother, so relationships will get better. In terms of pregnancy, I would say take care of your hormonal health, and pregnancy is possible. In terms of marriage, that also is possible. A little delay can be there here and there, but otherwise the things will work out fine. In terms of your career, I see this is a very strong month for your career, because there are two aces, and two aces means two very strong opportunities coming your way, and they are coming out of nowhere. So this is like hand of God, but also there is a hard work that you have to put into it, and there is obviously patience that you put into it. You were waiting for it to happen. So the money is going to come into your life, the balance is going to come into your life, opportunities are going to come into your life. There is work related travel that is also possible. Don't close yourself, okay? If there is more work coming your way, take that on. If you cannot do something, be very careful, be very subtle, but be very calm in saying that. Be very like poised in saying that. If you even have to say no, say it in very calm way, in a very beautiful way, in a very positive way, and that's the energy that should be. Don't get into very fiery energy. Don't respond to things like immediately. Don't try to push off things immediately. Little patience will be required. The delays will get into something better for you. Also career wise, in terms of your business, you will see gain, something that you've been patiently waiting for. You will see again coming out of that. A new treasure chest is basically opening for you, and anything that was that felt like a loss is going to turn out into something new opportunity. So work wise also, there is money wise or work wise or your career wise or your business wise, there is growth, there is new opportunities, there is new balance. Just don't close yourself, and just know that you have to work internally on yourself. You have to look at things very carefully. You have to look at your internal self very carefully, and then move forward with the things. In terms of students, I would say that this month take care of your
the only thing that you need to take care of this month is about being with yourself, understanding what you truly want, not closing yourself, and taking up new opportunities, and everything will work out smoothly well for you. In terms of a soul path, this is the card of Six of Cups, and this is the card of revisiting your life, revisiting your childhood, revisiting your inner child, healing your inner child, revisiting the things that happened in your life. And the way the cards are, it looks like you're going to revisit certain things. So some things might happen so fast, might come so fast into your life, that those changes will actually make you either too proud of yourself or too too action oriented. But you don't have to get into that action oriented energy this month. You have to balance yourself, you have to listen to your inner intuition, you have to ground your energies. You'll still have to have balance and patience, and then let the things flow, and that will give you good soul growth. In terms of number of the month, undoubtedly number 10 and number 1. So endings and new beginnings are definitely, this month is bringing that for you, endings and new beginnings. Chakra of the month, I would say all chakra meditation is going to be good for you. Practice grounding and practice all chakra meditation. Color of the month, any color will be good, but yellow, orange, red are going to be particularly good for you. In terms of your mental exercise of the month, the card is signs, and it says instincts are the message from inner divine. And yes, listen to your instinct. Again, very, very important. Listen to your intuition, listen to your inner self, and that you will only be able to do that if you're not into this fiery energy, action oriented energy, out always, when you are into an energy that is more connected with your inner self. So be with your inner self more this month. It is going to be very important. Meditations are going to be very important. Two cards that I have from the Yogic Path Tarot is Kapha and Swadhyaya. Or these two cards basically say, Swadhyaya card says that we were each born with a book of infinite wisdom, stories, inventions, and emotions. This book is our own consciousness. If we take a path of truly studying the self, we will never become bored with our findings. Instead of trying to acquire more information, take the focus inward. They are cosmoses in your consciousness you have yet to venture into, that have more beauty than any artwork, more mystery than your favorite thriller, more magnificence than the all-earthly creations. However, the passport required to reach these vistas is stillness. Through withdrawing from external stimulus, you can move into the true stimulus, the world inside and beyond you. And exactly the message of your cards, like Queen of Wands at no space, means that you have to go internal. You have to connect with your inner self. You have to connect with your inner energy, and your crown is opening up, so ground yourself really well. The second card is Kapha. It says you are grounded into Earth's energy and carry this subtle calmness, which makes others naturally gravitate towards you. You bring peace, understanding, and comfort to your community, and the shoulder you can lean on. You embody Earth's wisdom and are anchored with her vast life force. You may have created life or are envisioning one that will bring you great contentment and stability. A true home surrounded by people you love. You do not need to search for home. The deepest peace you will find is where you are. Just remember never to become too attached to anything that is because all is temporary. So everything is temporary. Don't get too attached. Ground yourself, turn inwards, connect with your inner self, and you will actually find the true divine. The next two cards that I got are from Wisdom of Oracle deck, and these two cards are also very, very beautiful, because first card is Serendipity, and Serendipity says that when your preparation is in sync with, or you're prepared to receive things, when you are actually prepared to receive things, that is when actually things start turning out or turning towards you. So this is like good luck. This is like divine working for you. This is like because this is 4-petal clover, so this is actually a sign of good luck. So divine is definitely turning, opportunities are turning, and this is opportunity allied with readiness. The awareness of synchronicity, luck and good fortune appearing as a sign or a symbol, a magical alignment of events. So definitely the events are going to align magically for you. They are going to happen in a very, very positive way for you, and you have to be ready for it. And being ready for it means you be ready for it internally, from within yourself, by being grounded. And the second card is Loyal Heart, which is, and this is number 9, this is number 8. Loyal Heart, which says fidelity, loyalty, and devotion. And it says that when you are devoted, when you are loyal towards your life, when you are faithful to commit fully to your life, that is when
things start happening for you, and you are divinely protected and divinely directed. So believe in yourself. There are 2 keys here. There is a chest here that can be opened with those 2 keys. There's a number 2 here. There are 2 cups that are standing here. So definitely the energies are going to open up for you in a big way, very positive way. But be connected with your inner self. That's going to be very important. I'm going to take out a life card for you, and if you want to know more than this, you can connect me with me for your personalized tarot reading through the Facebook link that's in the description box or through the comment section. You just have to write, I need my reading. I will share my number. We'll take it forward from there. The card that I have for you, okay, I have to shuffle again. Okay, Sagittarians for the month of October. Okay, these are too many, so I will shuffle once again. Sagittarians, month of October. Okay, I still have too many. So okay, I'm going to just read these cards to you. First card is commitment, and when you commit to your devotion, when you commit without doubt, without deviation, that is when you be successful. So nothing is more powerful than focused energy. Have your energy focused. Communicate with love. Talk positively. Find good things in your life, because communication is also listening. So listen intently. Kindness. Be kind to yourself and be kind to other people. Kindness is going to open more hearts and more doors. Mercy. So when you have mercy, when you give people benefit of doubt and you give compassion, you see things in a very better way. So temper and attitude, have it with mercy. Don't get into this temperament of Queen of Wands. Laughter is very important. So yes, connect with yourself, laugh, smile. And last is, I think, last is Archangel Zadkiel, and he says that when you find tolerance and forgiveness, everything changes in your life. So ensure that you are doing that visualization where you feel yourself into the violet flame, and you see all your troubles and difficulties that are actually getting over by these flame, and everything is becoming positive. So be ready and be blessed. You are ready to walk on the path of light. So be ready for it and walk on the path of light. And again, I'm saying turning inside is going to be very important. Reviewing your life is going to be very important. Delays are not delays. Keep yourself grounded and you will see new opportunities. Very powerful month. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. Thank you.